अरे कौशल्या, खोल दे घूंघट। यहाँ कौन सा तुम्हारा मर्द आने वाला है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? नई नई ब्याह कर आई हो क्या? खोलो ना। मैं नहीं खोलूंगी। नहीं खोलोगी? लेकिन हम तो आज तुम्हारा मुखड़ा देख कर ही रहेंगे। ऐसा कहकर जैसे ही उस सुनसान रास्ते पर उसने कौशल्या का घूंघट खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि कौशल्या कोई नई नवेली दुल्हन न थी, वो थी एक जली हुई भूतनी। मना किया था ना, अपनी मौत को बुलाने की इतनी जल्दी थी तुझे, तो ये ले, मर। कौशल्या ने आटा पिसवाने के लिए साथ आई अपनी उस सखी का गला दबाया और देखते ही देखते उस सुनसान मोड़ पर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी शुरू होती है अजमेर गांव से। अजमेर बिजली के तारों से दूर एक पहाड़ी इलाके में बसा हुआ छोटा सा गांव था। गांव पहाड़ पर था, इसलिए ना तो वहां पर खेती होती थी और ना ही कोई उद्योग। माँ, माँ, माँ जी पड़ोस के घर गई हैं। तुम ये घूंघट हटाओ पहले। पहले वादा कीजिए, शहर से जल्दी आएंगे। अरे वादा रहा। और हमारे लिए क्या लाएंगे? जो तुम कहो। कमल की बात सुनकर खुश गीता घूंघट उठाने लगी। तभी उसकी सांस मालती वहां पहुंची। बेटा कमल, तुम गए नहीं? हाँ माँ, बस अभी निकल ही रहा था। माँ के पैर छूकर कमल अपना बक्सा उठाकर वहां से निकल गया। गीता, याद है ना मैंने क्या कहा था? पड़ोस के गांव से आटा पिसवा कर लाना है। जी माँ जी, हमारे गांव में बिजली कब आएगी? राम जाने कब आएगी। तू जल्दी जा और शाम से पहले आ जाना। सुनसान रास्ता है, जरा ध्यान रखना। गीता की सांस पड़ोस के घर जाने निकल गई। दरअसल कुछ दिनों पहले ही गीता अजमेर गांव में नई नई ब्याह कर आई थी। 4 दिन संग साथ बिताकर उसका पति कमल शहर रवाना हुआ था और घर की सारी बागडोर गीता के मत्थे मारकर सांस मालती भी मजे फरमा रही थी। आटा पिसवाने जरूर जाऊंगी, लेकिन एक झपकी के बाद। गीता दरवाजा बंद करके सो गई। दोपहर हो गई और गीता सपने में खो गई। सपने में उसने घर का अंधेरा कमरा देखा, जिसके बीचों बीच एक पत्थर की चक्की थी। गीता, गीता! किसी के पुकारने से गीता की आंख खुली। अरे रुको, आ रहे हैं। हाय राम, लगता है दोपहर हो गई। गीता अनाज का डिब्बा उठाकर आंगन में आई तो आंगन में घूंघट ओढ़कर एक औरत खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं शीला मौसी की बहू हूँ। मुझे तुम्हारी सास ने भेजा है। चलो, हाँ चलते हैं। पहले घूंघट तो उठाओ, बाद में। मुझे शर्म आ रही है। शर्मा रही हो? लगता है मुझसे भी ज्यादा शर्मीली हो तुम। फिर दोनों सुनसान रास्ते से पड़ोस के गांव निकल पड़ी। जानती हो कौशल्या, मैंने नींद में एक सपना देखा। गीता कौशल्या से बात तो कर रही थी, लेकिन कौशल्या का ध्यान नहीं था। वो तेज रफ्तार से चल रही थी। अरे जरा धीरे चलो ना। पैरों में चक्की लगी है क्या तुम्हारे? जानती हो, सपना भी हमने चक्की का ही देखा, खुफिया चक्की। चलते चलते अचानक एक मोड़ पर आकर कौशल्या रुक गई। चलो अच्छा हुआ रुक गई। अब घूंघट उठाकर अपना चेहरा तो दिखाओ। लेकिन कौशल्या ने मानो सुना ही ना हो। वो किसी खंबे की तरह बस खड़ी रह गई। कौशल्या, हम क्या कह रहे हैं? कौशल्या! कौशल्या टस से मस नहीं हो रही थी। गीता थोड़ी सी डर गई। वो दबे पांव कौशल्या के पास गई और उसने उसका घूंघट उठाया, लेकिन कौशल्या का कोई चेहरा ही नहीं था। गीता जोर से चीख पड़ी।
तभी उसके पीछे से किसी ने उससे जगाया। गीता, अरे क्या हुआ? गीता ने पीछे देखा तो पीछे कौसल्या थी। क्या हुआ? तुम यहाँ? हाँ, कब से कह रहे हैं धीरे चलो धीरे चलो। लगता है सपना था। चलो अब जल्दी चलो, दोपहर भी ढल गई है। इस पर गीता कुछ बोल ही नहीं पाई। इस कदर भरमाई थी कि घूंघट की बात भी भूल गई। शाम को 7 बजे थक हार कर गीता घर आई। उसे लगा सांस ने रसोई की तैयारी कर ली होगी, लेकिन सांस तो घर में थी ही नहीं। ये लो, आटा भी मैं ही पीसूं और चूल्हे के सामने भी मैं ही जाऊं। तभी अचानक उसे दोपहर का वो सपना याद आया। आज सपने में वो चक्की देखी थी, कहीं वो सपना सच निकला तो? गीता घर में वो अंधेरा कमरा ढूंढने लगी। उनका घर पुरखों का एक बड़ा कोठियों वाला मकान था, लेकिन तेज गीता को वो अंधेरी कोठी ढूंढने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगा। हाथ में लालटेन लेकर गीता ने कमरा खोला तो सच में अंदर एक चक्की थी। हाय दया, मरी मेरी सास। घर में चक्की होने के बावजूद भी मुझे इतनी दूर भेजा। आगे से पूरा आटा इसी से पिसवाऊंगी। तभी अचानक खिड़की से उसने एक औरत को भागते हुए देखा। कौन है? कौन है वहाँ? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन कमल का संदेशा लेकर एक मजदूर आया। अरे गीता, देखो तो ये बिरजू क्या कह रहा है। कमल कल घर आने वाला है, मैं शीला को बताकर आती हूँ। उसका राजू भी तो आएगा ना। ऐसा कहकर सांस फिर से पड़ोसन के पास भाग गई, लेकिन इस बार गीता बिल्कुल नाराज नहीं थी, उल्टा खबर के कारण झूम रही थी। सोचा था ये आएंगे तो बेसन के लड्डू बनाऊंगी, उन्हें खिलाऊंगी, तभी तो कुछ मिलेगा। फिर गीता ने चने की दाल ली और वो अंधेरी कोठी की तरफ निकल पड़ी। दोपहर का समय था, बाहर तेज धूप थी, लेकिन जैसे जैसे गीता कोठी की तरफ अपना कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उस बरसों पुराने मकान पर काली घटा छा रही थी, मानो कोठी के अंदर पूरा अंधेरा छा गया हो। लेकिन अपने पिया की आस में पागल गीता को इस बदलाव की खबर तक न थी। जैसे ही उसने कोठी का दरवाजा खोला, अंदर एक औरत हाथ में लालटेन लेकर खड़ी थी। उसे देखकर गीता एकदम से जाग गई, मानो अब तक वो नींद में थी। कौन हो तुम? फिर भी वो औरत कुछ नहीं बोली। तुम कौशल्या हो ना? उस दिन भी मैंने तुम्हें बाहर भागते हुए देखा। क्यों, डरा रही थी ना मुझे? औरत एकदम जोर जोर से हंसने लगी। उस खंडहर मकान में उसकी हंसी बिजली की तरह गूंज उठी। हाँ री पागल, मैं कौशल्या हूँ। उस दिन तुमने मुझे चक्की का सपना बताया तो मैं भी भागी भागी देखने आई। उसकी बात सुनकर गीता और ज्यादा सोच में पड़ गई। चक्की के पास हाथ में लालटेन लेकर कमरे के बीचों बीच खड़ी थी कौशल्या। लेकिन उस दिन तो तुम... छोड़ो, जब से मैं यहाँ आई हूँ समझ नहीं आ रहा कि क्या झूठ है और क्या सच है। पता है, मैं इनके लिए लड्डू बना रही हूँ। मैं भी, इन्हें भी बहुत पसंद है। चलो आओ, बैठते हैं। ऐसा कहकर दोनों भी चक्की के पास बैठ गई। गीता ने दाल डाली और चक्की घुमाई। अचानक चक्की से काली काली बड़ी बड़ी छिपकलियां निकलने लगी। यूं तो गीता छिपकली देखते ही चीखने वाली औरत थी, लेकिन कौशल्या ने गीता को अपनी बातों में ऐसे उलझा रखा था कि नीचे की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल न था। वो दाल डाल रही थी तो चक्की से छिपकलियां निकल रही थी। हाय राम, इतना घना अंधेरा, इससे पहले तो कभी ऐसा ना हुआ। और अचानक मालती जोर से चिल्लाई,
क्योंकि उसका पूरा घर छिपकलियों से भर गया था। वो फौरन घर के अंदर उस कोठी की तरफ भागी जहां गीता बैठी थी। मालती ने कमरे के अंदर का नजारा देखा तो उसकी रूह कांप उठी। गीता एक भयानक जली हुई भूतनी के पास बैठी थी और दोनों मिलकर छिपकलियां पीस रहे थे। हाय राम, ये क्या अघोर देख रही हूँ मैं। मालती वहां से सीधा पंडित के घर भागी। इधर गीता को भनक तक नहीं थी। कौसल्या ने उसे ऐसा वश में किया था कि वो छिपकलियां उठा उठा कर वापस चक्की में डाल रही थी। देख गीता, मैंने कभी किसी के सामने अपना घूंघट नहीं खोला, अपने पति के सामने भी नहीं। पहली तू है जिसके सामने मैंने अपना घूंघट सरकाया है। देख, मरने से पहले मेरा जला हुआ मुंह देख। मैंने देख लिया, अब मैं मरना चाहती हूँ। मारो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। गीता ऐसी बड़बड़ा रही थी मानो जैसे कि वो नींद में हो। तभी अचानक गीता उठी। कहाँ जा रही हो? दरवाजा बंद करके आती हूँ। ऐसा कहकर गीता उठी और दरवाजे के पास गई। जैसे ही दरवाजे के पास वो गई, मालती ने उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही गीता बाहर निकल आई, पंडित उस काली कोठी में गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पंडित! कौसल्या, मैं तुम्हें बाहर तलाश रहा था और तू मेरे गांव में डेरा डालकर बैठी है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर पंडित पर उसने छलांग मारी। पंडित सावधानी से हट गया और हाथ में भस्म लेकर उसने मंत्र पढ़े। मंत्रोच्चारण से धीरे धीरे कौसल्या का भूत वश में आने लगा। पंडित भस्म उस पर फेंकने ही वाला था कि तभी अचानक कौसल्या का भूत खिड़की से छलांग मारकर गायब हो गया। हाय राम, ये क्या हो गया? फिर पंडित ने वो भस्म कमरे में चारों तरफ फैला दिया। पंडित बाहर आया। गीता, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ बाबा। कौन थी ये? ये वही है, कौसल्या, तुम्हारी सखी। मुझे तो इसने कहा था कि ये शीला मौसी की बहू है। अरे बहू, शीला की बहू तो कब से मायके गई है। मालती, कौसल्या पड़ोस के गांव की बहू है जो बहुत साल पहले जलकर मर गई थी। लेकिन क्यों? आवेश में आकर। बेचारी ने बड़े ही प्यार से मायके से चक्की लाई थी। उसकी सांस ने बाहर फेंक दी तो इस पागल ने आवेश में आकर खुद को ही जला डाला। तब से ये ऐसे ही भटक रही है। नई ब्याह कर आई बहू के घर चक्की रखाती है और फिर चक्की के साथ साथ पूरा खानदान पीस कर ही दम लेती है। वो कुछ भी हो, मेरे घर का खतरा तो टला ना बाबा। नहीं, खतरा अभी टला नहीं है। वो शातिर खिड़की से भाग गई, दोबारा आ भी सकती है। मैं सुबह आकर समस्या का समूल निवारण करूंगा। तुम आज रात हो सके तो शीला के घर सो जाना, लेकिन भूल कर भी ये दरवाजा मत खोलना। ऐसा कहकर पंडित जी ने दरवाजा बंद किया और कुंडी पर एक बंधन बांध दिया। चलो बहू, शीला के घर चलो, वहीं खाना खाकर सो जाएंगे। ऐसा कहकर मालती भी गीता को लेकर शीला के घर निकल गई। आधी रात हो चुकी थी। पास में मालती खर्राटे मार रही थी, लेकिन गीता को कहाँ नींद आए। वो तो कौसल्या के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कमल की प्यारी सी आवाज सुनाई दी। गीता, अरे ओ गीता, देखो हम तुम्हारे लिए शहर से काल आए हैं। अरे, ये तो उनकी आवाज है। हाँ जी, आई। पति मिलन की आस में गीता बाहर भागी तो ठीक उसके ही आंगन में कमल बैठा था। ए जी, आप कब आए?
आप तो कल आने वाले थे ना? ऐसा कहकर गीता कमल से लिपट गई। अरे हम जानत हैं हमारी लुगाई पर का बीती, इसलिए आखिरी गाड़ी पकड़ के आए। देखो हम तुम्हारे लिए का लेकर आए हैं। गीता ने देखा कमल के हाथ में चमचमाती पायल थी, जो उस घने अंधेरे में भी रोशन हो रही थी। यहाँ नहीं, अंदर चलिए। फिर क्या, गीता कमल के साथ अंदर उस कोठी तक चली गई जिस पर पंडित ने बंधन बांधा था। अब बस भी कीजिए, पहनाइए ना। हमने आपके लिए लड्डू बनाया है और आप पायल भी नहीं पहना रहे हैं। चल झूठी। अरे बाबा सच, ये देखिए, यहाँ इस कोठी में हमने दाल भी पीसी थी। ऐसा कहकर आवेश में गीता ने कोठी का दरवाजा धकेला तो पंडित का काम चलाओ बंधन भी टूट गया। गीता अंदर कमरे में गई और जैसे ही उसने पीछे देखा, ना तो कमल था ना कोई पायल। उसके सामने खड़ा था कौसल्या का जला हुआ भूत। गीता चिल्लाई, तभी पीछे से पंडित और मालती आ गए। मालती ने झट से गीता को पीछे खींच लिया। तू फिर से आ गया पंडित? मैं जानता था तू फिर आएगी, लेकिन मैं गया नहीं था, बस जाने का नाटक किया था। ऐसा कहकर पंडित ने एक तेजस्वी छुरा निकाला और कौसल्या का भूत कुछ समझ पाए उससे पहले ही उसके पेट में घुसा दिया। कौसल्या का भूत तड़पने लगा और देखते ही देखते उसने आग पकड़ ली। इस प्रकार कौसल्या का भूत पंडित की तप की आग में जलकर भस्म हुआ और गीता के घर से खुफिया चक्की का प्रकोप भी दूर हो गया।